हरे कृष्णा आप सभी को। तो जैसे कि कल हम सब ने भगवत गीता का पाठ प्रारंभ किया और हम कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का अर्थ समझे। तो आज मुझे ऐसा लगा कि भगवत गीता की भूमिका को भी पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि बिना भूमिका को पढ़े हम ये नहीं जान सकते कि श्रीमद् भगवत गीता को स्वीकार कैसे करना चाहिए और किन किन लोगों को श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। तो जैसा कि हमने कुछ मंत्रों का भी कल उच्चारण किया था, ये सारे महामंत्र हैं जिसमें से सबसे जरूरी महामंत्र है ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पृष्ठ पर आपका इसका इसका उल्लेख मिलेगा, इस मंत्र के बारे में मिलेगा, जिसमें सील प्रभुपाद जी हमें इस मंत्र के बारे में और इस मंत्र के प्रभाव के बारे में बताते रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता को किनको किनको पढ़ना या सुनना चाहिए। भगवत गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है और यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो भगवत गीता क्या है? वैदिक साहित्य का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता अनेक भाषा में प्राप्त किए गए हैं। तो आगे हम लोग भूमिका के बारे में बात करते हैं। देखिए कि भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है कि यदि हम किसी औषधि का विशेष सेवन करना है तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से आप अगर निर्देश नहीं लेते हैं तो फिर आप भगवत गीता को पढ़कर भी नहीं समझ सकते। देखिए यहाँ पे लिखा गया भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार से ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। तो अब भगवान श्री कृष्ण क्या निर्देश देते हैं इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कुछ कहते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कि भगवान स्वयं भगवत गीता में अपने बारे में क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषतया श्रीमद् भागवत में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, ये इसी रूप से स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है और परम ब्रह्म है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे भगवत गीता को और सुनेंगे मेरे साथ, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि भगवान स्वयं भगवान है, इसके क्या क्या सबूत हैं और इसके बारे में हर एक श्लोक में आपको मिलेगा। तो अब भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान क्या कहते हैं ये बस सुन लेते हैं। ये कुछ श्लोक हैं जो कि बहुत जरूरी है, इसलिए हम भगवत गीता को पढ़ने से प्रारंभ में ही ये श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं। इसमें श्रील प्रभुपाद जी भी भगवत गीता से पहले ही ये सारे श्लोकों का वर्णन किए हैं। भले ही ये श्लोक अभी आपको और हमको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, परंतु जैसे जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता में आगे बढ़ेंगे, भगवान की बातों को सुनेंगे, वैसे वैसे हमें धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी मिलेगी और हम इसे समझ पाएंगे। तो कृपया आप धैर्य पूर्वक सुने, ज्यादा वक्त आपको नहीं देना है, बस थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए। अन्यथा जब भी आपको समझ मिले वीडियो निकाल करके देखिए, या फिर आप स्वयं से अगर पढ़ना चाहें तो ये और भी अच्छा है। स्वयं से अगर आप पढ़ते हैं, स्वयं से समझते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी भगवान के सेवक से सुनते हैं तो और अच्छा बात है। हालांकि मैं अभी बहुत छोटा हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मुझसे कोई भूल या त्रुटि हो जाए। तो चलिए सुनते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानः मव्ययम् विवस्वानमन्वे प्राह मुनिरिच्छ वाकवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्ति मिमराजश्रयो विदुः सकाले निह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायम मया ते अज्ञ योगः प्रोक्तम पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम यो ह्येत दुत्तमम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा यह योग पद्धति की एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही। मतलब सबसे पहले अर्जुन से भी पहले ये सूर्य देव को बताया गया था। उसके पश्चात सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया। मनु आप सुने होंगे, प्रथम इंसान जो कहा जाता है शास्त्रों में, मनु। और फिर मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इक्ष्वाकु कौन थे? इक्ष्वाकु राम भगवान के पूर्वज थे। अब इसी प्रकार गुरु परंपरा से योग पद्धति वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। लेकिन कुछ समय के बाद यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। इस बार भगवान कहाँ बता रहे हैं? अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बता रहे हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। मतलब भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें इसीलिए ये
ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र भी हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त के निमित्त है। अर्थात अगर आप भगवत भक्त हैं, अगर आप भगवान को मानते हैं, तो ही भगवत गीता आपके लिए है। अध्यात्मवादियों के तीन श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए। और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा क्या, वितरण अर्जुन द्वारा नई सिरे से हो। मतलब भगवान चाहते थे कि इनकी जो शिक्षा हो ये अर्जुन के द्वारा ही हो, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को चुना। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वो गीता का सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है। तो भगवत गीता को समझने के लिए आप में अर्जुन जैसे गुण होने चाहिए। अब अर्जुन का गुण क्या क्या है, ये सब भी आपको आगे भगवत गीता में ही पता चलेगा। वैसे भी आप महाभारत के कुछ पोर्शंस में देखे होंगे कि अर्जुन कैसा इंसान था, वो लक्ष्य पर कैसे अपना ज्ञान ध्यान को रखता था। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों कि कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही, मतलब जैसे ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है। अर्थात आप अगर भगवान के भक्त बन गए तो आप सीधा भगवान से संपर्क कर सकते हैं। हमने कल बात किया कि भक्त किस किस अवस्था में हो सकता है और कैसे भक्त हो सकता है। जैसे निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, सखा रूप में भक्त हो सकता है, माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, या कोई प्रेमी या दंपत्ति के रूप में भक्त हो सकता है। अब अर्जुन तो कृष्ण का सखा रूप में भक्त था। अब आगे पढ़ते हैं कि अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता, मतलब हमने कल भी डिस्कशन किया कि ये मित्रता अर्जुन का और भगवान कृष्ण का अभी की मित्रता से अलग है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही जरूरी बात कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हम हैं, चाहे वो आप हैं, चाहे कोई भी है, उनका श्री भगवान से संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। और ये हमें पता कब चलता है, जब हम भक्ति में लीन होते हैं। जब हमें भक्ति आती है तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हमारा संपर्क भगवान से है। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने केवल भगवान को भुला दिया है। इस वर्तमान जीवन में हमने भगवान को ही भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं, और इसीलिए हम हमारा और भगवान का जो संबंध है ये भी हम भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। जितने भी जीव हैं सब जीवों में भगवान का सबसे संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग्य प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। और ये भगवान से जो संबंध है ये कैसे जागृत होगा, यह भक्ति योग से ही जागृत होगा। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। मतलब जब आप भक्ति को जागृत कर देंगे तो आप स्वरूप सिद्ध हो जाएंगे और आप सिद्ध पुरुष के रूप में भी कहलाएंगे। अतएव अर्जुन भक्त था और मैत्री में वो भगवान के संपर्क में था। मतलब अर्जुन बहुत बड़ा कृष्ण का भक्त था, इसीलिए अर्जुन को चुना गया। देखिए, हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में है। अब भगवत गीता को ग्रहण कैसे करना चाहिए, तो अर्जुन से ही हम लोग भी सीखते हैं कि अर्जुन किस प्रकार भगवत गीता को ग्रहण किया। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कुछ श्लोक के बारे में वर्णन करते हैं, भगवान का कहा। और ये श्लोक है, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामम, परम परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रं परमं भवान्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्, आहुः सत्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलव्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये येन मां वदसि केशव, नहि ते वन व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्र तम परम सत्य है। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं।
हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। अर्थात हमें भी भगवान को परम ब्रह्म स्वीकार करना चाहिए। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परमाश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक कलमश से अरंजित है। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भुक्त है। शाश्वतम अर्थात सनातन, सनातन दिव्यम अर्थात दिव्य। आदि देवम भगवान अजम अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम। मतलब कहने का अर्थ यह है कि श्री भगवान ही महान है, ये हमें मानना होगा। उसके पश्चात ही हम आगे श्रीमद् भगवद गीता को समझ पाएंगे। कोई यह सोच सकता है, अब श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत तरह के बारे में उन्होंने बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि श्रीमद् भगवद गीता कई लोगों के पास ले जाएंगे और कई लोगों का अलग अलग सोचना होगा। तो यहीं पर श्रील प्रभुपाद जी एक प्रश्न का उत्तर देते हैं कि कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुरिकता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करते हैं, जब वो यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आहु सत्वा मृषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रह्मषि। मतलब सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि नारद, असित, देवल, व्यास सब कोई भगवान को भगवान मानते हैं। मतलब भगवान कृष्ण को ही भगवान मानते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण इस प्रकार करते हैं। मतलब वितरण करते हैं। ये कौन है? ये सब तो आप सुने ही होंगे। व्यासदेव कौन थे, नारद मुनि कौन है, ये सब आप सब सुने हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमित धृतम मनहि, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है? अर्थात भगवान श्री कृष्ण को समझना कोई आसान बात नहीं है। बिना भक्ति के भगवान को समझा नहीं जा सकता, और ये हम भगवत गीता में आगे जानेंगे। भक्ति कैसे करना है ये भी हम भगवत गीता में जानेंगे। भगवत गीता सिर्फ एक ही ग्रंथ नहीं है, उसमें हम कई चीजें को जानेंगे। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता को कैसे ग्रहण करना चाहिए? भक्ति भाव से। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि महानतम या कि एक महानतम व्यक्ति है। मतलब कोई ये ना सोचे कि मैं और कृष्ण एक हूँ, मैं कृष्ण के तुल्य हूँ, या कोई ये ना सोचे कि कृष्ण कोई सामान्य पुरुष था, या ये ना सोचे कि कृष्ण एक महान पुरुष था। बल्कि ये उसको सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवत गीता की कथा अनुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन को कथा अनुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है। हर उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। मतलब ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता सिर्फ अगर आप सुनते हैं तो ये इससे ये नहीं होता है कि आप उसे समझ ही जाएंगे। उसे समझने के लिए भक्ति चाहिए, उसे समझने के लिए श्री भगवान को श्री भगवान मानना चाहिए। तो अगर आप भगवान को भगवान मानते हैं तो ही आप कृपया श्रीमद् भगवत गीता के इन सेशंस को देखें। भगवत गीता है क्या? अब चलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बात करते हैं कि भगवत गीता आखिरकार है क्या। भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। मतलब ये जो भौतिक संसार में हम फंसे हुए हैं, जिसमें हमें अपना काम के बारे में पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो भगवत गीता है ही वो जिससे हमें पता चले कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए और हमें क्यों कर्मों को करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है, जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध करने के लिए कठिनाई में था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। तो सब कोई कठिनाई में फंसा हुआ रहता है। इसी प्रकार अर्जुन भी कठिनाई में फंसा हुआ था। अर्जुन की कहानी तो आप सब सुने ही होंगे, महाभारत आप सब सुने हैं, कोई नया है नहीं। तो न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। तो सिर्फ अर्जुन को ही चिंता नहीं था, हमें भी चिंता है, हमको चिंता है, आपको चिंता है, सबको कुछ ना कुछ चिंता अवश्य होता है। हमारा अस्तित्व ही अनअस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनअस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी ना किसी कारण से
असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है उससे जिसका अस्तित्व ही नहीं है। मतलब हम सब सनातन ही हैं, परंतु कुछ ना कुछ कारण के कारण, मतलब कुछ ना कुछ कारण से हम इस जगह पे, इस मिथ्या जगत में आ गए हैं। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या है और वे इस विषय स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। तो कुछ ही पुरुष हैं जिसे पता है कि वो क्या है, जो जानने के इच्छुक है। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि उसे कि वह कष्ट भोगना नहीं, अपितु तो सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तो जब तक आप कष्ट में रहेंगे नहीं, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कष्ट का आपको हल चाहिए। तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। और जब तक कोई कष्टों के हल को ढूंढना नहीं चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। तो अगर आपको ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा हो रही है कि कौन है ये भगवान, कैसे ये सब कुछ आया है, कैसे इतना कुछ चल रहा है, हमारा असली कार्य क्या है, हम क्यों इस ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं, तो वो ही सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता को समझने का सुपात्र विद्यार्थी है। यही बताते हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। और हाँ, जो निष्ठावान विद्यार्थी है उसे भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अब विद्यार्थी शब्द से कई लोगों को लगेगा कि क्या हम सब विद्यार्थी हैं? जी हाँ, जो भी कोई भी सीख को लेता है, सीखता है, वो हमेशा विद्यार्थी ही होता है। और एक मनुष्य चाहे कितना भी उम्र का क्यों ना हो, उसे हमेशा ही विद्यार्थी बने रहना चाहिए। तो क्योंकि अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। अब क्या अर्जुन कोई छोटा बालक था? जी नहीं, परंतु अर्जुन विद्यार्थी बना, तब जाके वो भगवान से विद्या को ग्रहण कर पाया। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, तो भगवान कृष्ण के विशेष रूप से उसे प्रयोजन की पुनः स्थापना के अवतार लेते हैं, पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। अब अगर मनुष्य इस चीज को भूल जाते हैं, तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और हम सबको याद करा देते हैं। अब भगवान हम सब पर बहुत ही ज्यादा कृपालु हैं। यहाँ पर लिखे गए हैं, देखिए कि भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन दिया, ताकि हम सब मनुष्य इस भौतिक शरीर से, इस भौतिक जगत से मुक्त हो सके। यहाँ पर भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वो अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण के जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। अर्थात अर्जुन को पता था बहुत किसी के बारे में, परंतु फिर भी वो एकदम, मतलब जिसे कुछ नहीं आता, अज्ञानी की तरह प्रश्न पूछता था, ताकि हम सब अज्ञानी हैं, ताकि हम हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ताकि भगवत गीता में मिल सके। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन का उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। तो अगर हम भगवत गीता को सही से पढ़ें, उसके बारे में जानें, तो ही हम अपना सही कर्म कर पाएंगे और फिर मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्णतः समझ पाएंगे। भगवत गीता के विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। अब भगवत गीता में है क्या एक्चुअली? सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की, मतलब 5 चीजें, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि 5 मूल सत्यों का ज्ञान भगवत गीता में है। सबसे पहला क्या है? सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की। सबसे पहले ईश्वर कौन है, ईश्वर आया कहाँ से, ईश्वर आखिरकार, ईश्वर में क्या ऐश्वर्य होता है, इसके बारे में। फिर जीवों के स्वरूप, मतलब हम जीव कैसे हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हम कहाँ से आए, हम किस लिए आए हैं। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। तो इसी से हमें पता चलेगा कि ईश्वर वो है जो नियंता है। नियंता अर्थात जो सब कुछ कंट्रोल में करके रखे हैं, कंट्रोलर हम इंग्लिश में कह सकते हैं। और जीवों का अर्थ है नियंत्रित, मतलब जो कंट्रोल्ड में है, मतलब जो ईश्वर है वो हम सबको कंट्रोल में करते हैं और हम उनके कंट्रोल में हैं। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है, अपितु स्वतंत्र है, तो समझो कि वह पागल है। अगर कोई जीव कहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, तो ये हमें समझना चाहिए कि वो पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही, क्योंकि जीव सभी प्रकार से कम इस जीवन में तो नियंत्रित है। हमें कुछ भी करने का नियम नहीं है, जैसे कि लॉज हैं, रूल्स हैं, भले हम उनको फॉलो करें नहीं करें अलग बात है, परंतु हम नियंत्रण में हैं, हम नियंत्रित हैं, हम किसी के अंडर कंट्रोल में हैं। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इससे इसमें प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकृत्य तथा कर्म की भी व्याख्या है। मतलब समय का व्याख्या है, नेचर, प्रकृति का व्याख्या है, ये ब्रह्मांड कैसे आया, ये कैसे प्रकट हुआ, इन सब का भी व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता हमको मिलेगा।
यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, हर जीवों के कार्यकलाप क्या है। तो ये सब हम भगवत गीता से जान सकते हैं कि आखिरकार भगवान कौन है, आखिरकार जीव कौन है, हम सब जीव कैसे हैं, ये प्रकृति क्या है, यह दृश्य जगत क्या है, और यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित है। ये सब कुछ हम भगवत गीता में ही जानेंगे। तो आगे के भूमिका को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। देख सकते हैं अभी भूमिका थोड़ा लंबा है, क्योंकि इसके लिए प्रभुपाद जी जितना कुछ उनको लगा वो सब कुछ भूमिका में लिख दिया है, और उनमें वो बहुत कुछ समझा दिए हैं। तो हम लोग इसके आगे का भूमिका नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू